हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो मैंने अपने चैनल पे स्पेशली फॉर बीबीए, एमबीए, एमकॉम और आपके एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए प्लेलिस्ट बनाई है। ठीक है, तो इस जिसमें से एक प्लेलिस्ट है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, जिसमें हम यूनिट 7 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम यूनिट 8 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व बेसिकली हमारा एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट या टूल है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कि हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। और ये टू डिफरेंट गुड्स का कॉम्बिनेशन शो करता है कि ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कंज्यूमर को कि नहीं। ठीक है, तो देखने में देखा जाए तो विजिबिलिटी इसकी ऐसे होती है, ये आपका कॉनकेव टू ओरिजिन होता है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व एक्स और वाई दो डिफरेंट गुड्स हैं हमारे पास, दो डिफरेंट एक्सेस हैं जिसमें ए बी सी डी ई ये सब आपके गुड्स हैं, तो डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो यही हमारा शो करता है इंडिफरेंस कर्व। तो रीजन की बात करें कि हम क्यों इंडिफरेंस कर्व का यूज करते हैं, तो बेसिकली मार्शल और उनके फॉलोअर्स यूटिलिटी एनालिसिस का यूज करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारी कार्डिनल और ऑर्डिनरी यूटिलिटी होती है, जिसे हम कंज्यूमर के बिहेवियर को या उसके सेटिस्फैक्शन को एज्यूम करते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे, उसकी यूटिलिटी के बेसिस पे। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी पॉसिबल हो पाती है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहती है। लेकिन अगर हम मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात करें तो उन्होंने इस अजम्पशंस को क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि इसकी डीमेरिट्स हैं। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट एनालाइज करते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर के अदर मेथड्स भी होते हैं, जिसको हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस मेथड कहते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने जो है मार्शल के और उनके फॉलोअर्स के द्वारा जो यूटिलिटी एनालिसिस का कॉन्सेप्ट था उसको क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि कंज्यूमर बिहेवियर को हम अदर मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि है हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस मेथड। ठीक है, तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि कब आया हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, तो द हिस्ट्री ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज क्वाइट फैसिनेटिंग। इट बिगेन विद द वर्क ऑफ फ्रांसिस एसिड्रो एजवर्थ। तो ये फ्रांसिस एसिड्रो एजवर्थ के टाइम पे आया था, जो कि एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इस कॉन्सेप्ट को अपनी एक बुक में 1881 की। ठीक है, तो ही लेड द मैथमेटिकल ग्राउंड वर्क फॉर ड्रॉइंग इंडिफरेंस कर्व्स। तो उन्होंने एक मैथमेटिकल ग्राउंड वर्क लिया था इंडिफरेंस कर्व को बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद विल्फ्रेडो पैरेटो ने जो है, जो कि इटालियन इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने फर्स्ट एक्चुअली ड्रॉ किया था इस कर्व को 1906 में। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि यूटिलिटी इज जस्ट अ मेंटल फीलिंग। तो यूटिलिटी क्या है? एक मेंटल फीलिंग है जिसको मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, द थ्योरी वॉज लेटर एक्सपेंडेड बाई जॉन आर हिक्स एंड RGD एलन इन द अर्लियर 20th सेंचुरी। तो इसके बाद आगे जॉन आर हिक्स और RGD एलन ने 20th सेंचुरी में इस थ्योरी को और एक्सपेंड किया था, बढ़ाया था। ठीक है, they used indifference curves to critic and move beyond the Marshallian cardinal utility approach। तो ये लोग इंडिफरेंस कर्व का यूज करते थे मार्शल की जो कार्डिनल या ऑर्डिनल यूटिलिटी है उसको क्रिटिसाइज करने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने जो डेवलप किया था यूज करने के लिए ऑर्डिनरी यूटिलिटी थ्योरी इंडिफरेंस कर्व्स। ठीक है, तो इनके हिसाब से ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी इंडिफरेंस कर्व के बेसिस पे है, and the fundamental concept in microeconomics helping economists understand consumer choices and preferences। तो ये हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है, इसका एनालिसिस करके हम अपने कंज्यूमर के चॉइस या प्रेफरेंसेस को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम और डिटेल में समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व को। ठीक है, कि इसका कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या है। तो ये हमारे टू गुड्स के कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करता है, जो कि प्रोवाइड करते हैं इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को। ठीक है, since all combinations presented and an indifference curve provide equal satisfaction। तो हम चाहे जो कॉम्बिनेशन ले ले इंडिफरेंस कर्व का, वो हमें इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, दैट इज वाई ही गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल दोज कॉम्बिनेशंस। इसी वजह से इंडिफरेंस कर्व में हम सभी कॉम्बिनेशंस को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। दिस इज द रीजन वाई इंडिफरेंस कर्व आर ऑल्सो कॉल्ड इक्वल सेटिस्फैक्शन कर्व। तो इसीलिए हम इंडिफरेंस कर्व को इक्वल सेटिस्फैक्शन कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके अजम्पशंस देख लेते हैं। अजम्पशंस मीन्स कि इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहले रेशनैलिटी होनी चाहिए, कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए, वो ऑलवेज एफर्ट करे अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को अचीव करने के लिए अपनी लिमिटेड इनकम में। ठीक है, दूसरी चीज कह रहा है प्राइस हमारा कांस्टेंट होना चाहिए।
प्रेफरेंसेस की बात करें तो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस कंसिस्टेंट होना चाहिए और लॉजिकल पैटर्न को वो फॉलो करता हुआ, ठीक है। नो सैटिस्फैक्शन चाहिए, मतलब कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ गुड्स ओवर लेस, ठीक है। तो ज्यादा गुड्स को प्रेफर करता है कंज्यूमर एज कंपेयर टू लेस। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो एज अ कंज्यूमर एक्वायर्स मोर ऑफ गुड, देयर प्रेफरेंसेस फॉर दैट गुड ओवर अनदर डिमिनिशेस। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे फॉलो होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस प्रेफरेंसेस होने चाहिए, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आज हम प्रेफर कर रहे हैं और कल हम नहीं करते, ठीक है। और कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व होना चाहिए, ईच डिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए, ठीक है। और हाइयर आईसी कर्व क्या करता है, हाइयर आईसी कर्व गिव द हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन, जितना हाइयर आईसी कर्व होगा उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा एज कंपेयर टू लोअर आईसी कर्व, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं इंडिफरेंस कर्व की, जिससे इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप होता है, ठीक है। लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि कंज्यूमर अपनी क्वांटिटी को रिड्यूस करता है जब वो वन कमोडिटी को कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। ही इंक्रीजेस क्वांटिटी ऑफ अदर कमोडिटी सो एज टू मेंटेन इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अपने इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को अचीव करने के लिए वो अपनी कमोडिटी को चेंज करता रहता है, ठीक है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देख भी रहे हैं कि ए से हम बी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नेक्स्ट कह रहा है इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी राइजिंग अपवर्ड। तो इंडिफरेंस कर्व कभी भी अपवर्ड की तरफ राइज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी पॉजिटिव स्लोपिंग, क्योंकि ये पॉजिटिव स्लोपिंग नहीं होता। इट इज नॉट पॉसिबल दैट क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड वाई बोथ आर इंक्रीजिंग बट सेटिस्फैक्शन लेवल रिमेन स्टैटिक। ये संभव ही नहीं है कि हमारे एक्स और वाई दोनों क्वांटिटी इंक्रीज करे और जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो स्टैटिक रहे, ठीक है। तो आईसी ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो आईसी कर्व है वो ऑलवेज जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि ये जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है, ठीक है। दिस लॉ स्टेट्स दैट टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वन गुड, तो लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये बताता है कि जब हम एक अनदर क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं गुड्स की, तो हमारा जो कंज्यूमर मस्ट सेक्रीफाइस मोर देन वन यूनिट ऑफ अनदर गुड्स, ठीक है। तो जब हम एक गुड की जो है क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो दूसरे गुड्स की क्वांटिटी को हम सेक्रीफाइस करते हैं। ये कहता है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी परपेंडिकुलर। तो हमारा इंडिफरेंस कर्व कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होता, ठीक है। ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन ही होता है। नेक्स्ट कह रहा है इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी हॉरिजेंटल। तो इंडिफरेंस कर्व कभी भी हॉरिजेंटल नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन ही होगा। नेक्स्ट कह रहा है इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो ड्यू टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा इंडिफरेंस कर्व हमेशा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है हाइयर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और एवरी इंडिफरेंस कर्व ऑफ राइट साइड रिप्रेजेंट हाइयर सेटिस्फैक्शन। तो जितना हमारा हाइयर इंडिफरेंस कर्व होगा उतना हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो कभी भी आईसी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है डिफरेंट इंडिफरेंस नीड नॉट बी पैरेलल। तो कभी भी इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे से पैरेलल नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आईसी नेवर टचेस द एक्सिस। तो देखिए कभी भी इंडिफरेंस कर्व एक्स या वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडिफरेंस कर्व की जो कि आप याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो ये एक ऐसा रेट होता है एट विच अ कंज्यूमर विल एक्सचेंज वन गुड्स फॉर अनदर विल मेंटेनिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो जब एक गुड्स को छोड़ के दूसरे गुड्स को कंज्यूमर लेता है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अचीव करने के लिए, तो उसी सिचुएशन को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी का। इट इज यूज टू एनालाइज हाउ कंज्यूमर स्पेंड देयर मनी। तो इसका हम यूज करते हैं ये एनालाइज करने के लिए कैसे कंज्यूमर स्पेंड करता है अपनी मनी को, ठीक है। तो द चेंज इन गुड एक्स डिवाइडेड बाय द चेंज इन गुड वाई इसका फॉर्मूला है। तो अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालना है तो हमें चेंज इन गुड एक्स को डिवाइड करना होगा चेंज इन गुड वाई से, ठीक है। मतलब dx अपॉन dy करना होगा, तो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा। तो याद रखिएगा इस पे न्यूमेरिकल भी बन सकता है।
चलिए अब बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और इंडिफरेंस कर्व। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अज्यूम्ड व्हेन ही इज गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो जब वो अपनी इनकम में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव कर लेता है तो उसी सिचुएशन को हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए अब हम कुछ बात करते हैं टूल्स ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की। तो सबसे पहला टूल है हमारा इंडिफरेंस मैप। ठीक है, तो व्हेन डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व शोइंग डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इट इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। तो जब डिफरेंस इंडिफरेंस कर्व जो है अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है तो उसी को हम कहते हैं इंडिफरेंस मैप, जैसे यहाँ पे दिख रहा है इंडिफरेंस मैप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बजट लाइन और प्राइस लाइन। तो जो ऐसी लाइन जो ज्वाइन करती है प्राइसिंग ऑफ बोथ द कमोडिटीज एंड कंज्यूमर्स इनकम इज कॉल्ड एज प्राइस लाइन। तो जो दोनों को ज्वाइन करती है प्राइसेस को उसी को हम कहते हैं प्राइस लाइन या बजट लाइन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अजम्पशंस कुछ इक्विलिब्रियम की। तो मैप गिवन बाय कंज्यूमर शोज सीक्वेंस ऑफ हिज प्रायोरिटी। तो जो मैप बनाया जाता है कंज्यूमर के लिए डिफरेंस कर्व का वो एक सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी को शो करता है। कंज्यूमर इनकम इज सर्टेन एंड ही कैन स्पेंड ऑल हिज इनकम ओनली दीज टू आर्टिकल्स। तो ये माना जाता है कि कंज्यूमर की इनकम जो है वो सर्टेन रहेगी, कांस्टेंट रहेगी और वो जो है स्पेंड करेगा अपनी सारी इनकम को इन्हीं दो कमोडिटीज पे। और कंज्यूमर का बिहेवियर रेशनल होना चाहिए और प्राइस जो है बोथ कमोडिटीज की फिक्स्ड होनी चाहिए। ठीक है, प्राइस भी मतलब कंसिस्टेंट या कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कंडीशंस कंज्यूमर बिहेवियर की। तो एक कंज्यूमर बिहेवियर विल बी इन इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट वेयर थ्री कंडीशंस आर फुलफिल्ड। तो कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा, जब वो तीन कंडीशंस फुलफिल करेगा। पहली कंडीशन क्या है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज एट द पॉइंट वेयर प्राइस लाइन टचेस द इंडिफरेंस कर्व। तो जब प्राइस लाइन इंडिफरेंस कर्व को टच करती है तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। नेक्स्ट कह रहा है एट इक्विलिब्रियम पॉइंट स्लोप ऑफ प्राइस लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आईसी। तो जब हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होते हैं तो हमारा स्लोप जो है प्राइस लाइन का इक्वल होता है स्लोप ऑफ आईसी के। अभी ये सब हम फिगर में भी समझेंगे। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन शुड बी डिमिनिशिंग एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट और आईसी शुड बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो आईसी हमारा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए। चलिए जैसा कि यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दिखा रहा है, ठीक है, तो ये देखिए इस वाले पॉइंट पे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई व्हेन बजट लाइन ए बी इज जस्ट टेंजेंट टू आईसी। तो बजट लाइन ए बी हमारी कहाँ पे है, ये है, वो हमारे आईसी के टेंजेंट है। ठीक है, तो ये इसी सिचुएशन में हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इन द अबव ग्राफ IC1, IC2 एंड ICs आर थ्री डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व। तो IC1, IC2 और IC3 हमारे तीन इंडिफरेंस कर्व्स हैं। एंड AB इज अ बजट लाइन और AB हमारी क्या है, ये पूरी बजट लाइन है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है द हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व दैट अ कंज्यूमर कैन रिच एंड द बजट लाइन कांस्टेंट इज IC2। तो हमारे IC2 पे हायर इक्विलिब्रियम अचीव कर रहा है कंज्यूमर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। द अदर पॉइंट F एंड G टू द लेफ्ट टू द राइट पॉइंट ऑफ E लाई ऑन द लोअर इंडिफरेंस कर्व। तो हमारा F और E में जो लोअर इंडिफरेंस कर्व ये वाला है। ठीक है, ये वाला हमारा लोअर इंडिफरेंस कर्व है और ये हमारा हायर इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।